करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। राज्यसभा में भी इस बिल पर करीब 13 घंटे चर्चा चली। वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। बिल को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ था। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया। वहीं झारखंड में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा अपने हार से घबरा गई है और 27% आबादी पर जोरदार हमला की है। भाजपा का यहां के आदिवासियों अल्पसंख्यकों से कोई लगाव नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करे, अपने झूठ पर काला पर्दा डालना बंद करे। भारत देश में लगभग 27% ऐसे लोग रहते हैं जो कि उन धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग। और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। आज जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर इसका अंत कहाँ होगा? आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8-8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि हाँ, पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला। ये नैरेटिव करने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहाँ से खुलासा करने वाले हैं। इन लोगों ने केवल और केवल झूठ परोसा है इस नैरेटिव के माध्यम से। वक्फ बिल में जो संशोधन लाए हैं ये लोग, इसका पहला कारण ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाह रहे हैं। आज देश में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मुसलमान है जो आपको, जिसको आप पूछेंगे कि बीजेपी आपका हितैषी है या नहीं, तो वो क्या जवाब देगा, ये आप भी, मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं। आज जिस समाज को आप लगातार उनके धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं, आप उनको मुगलों का वंशज कहते हैं, आपके नेता लगातार उनके समाज को गाली देते हैं अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज का भलाई चाहते हैं। ये केवल और केवल नैरेटिव है, इसके पीछे असलियत यही है। और 8 घंटा चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि ये दिखलाना चाहते हैं कि ये देश अल्पसंख्यकों का नहीं है, ये देश मुस्लिम समाज का है। और ये 27% आबादी है, ये 27% आबादी
वो 27% आबादी का नहीं है ये देश। यहाँ पर्सनल लॉज आपका नहीं चलेगा, पर्सनल लॉज अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी नियम कानून बनाएगी। अगर आपको नियम कानून, उस नियम कानून के तहत रहना है तो रहे, अन्यथा इस देश को छोड़े। पहला नरेटिव इन्होंने करने का काम किया, झूठ के सहारे। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हम लोग प्रतिनिधित्वता देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपकी विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई हैं जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? आप इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और आज आप उनकी प्रतिनिधित्वता का बात कर रहे हैं। अगर यही प्रतिनिधित्वता आप देना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग घोषणा करें कि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, लगभग 50% वो लोग महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन का बात करते हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दिया जाए, अगर इतने ही मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है। तीसरा झूठ इन्होंने गढ़ने का काम किया है ये कहते हुए कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो आदिवासियों की जमीन का संरक्षण करेगा। ये जो बीजेपी के लोग आदिवासियों का और आदिवासियों की जमीन के हितैषी बनते हैं, 2014 में जब झारखंड में इनकी सरकार थी और ये लोग जब लैंड बैंक बना रहे थे और आदिवासियों का सरना, मसना, हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और लगभग 201 से अधिक MOU साइन किए गए इन पूंजीपतियों दोस्तों के साथ यहाँ पे आदिवासियों का पारंपरिक जमीन को बेचने के लिए। तब इन लोगों का आदिवासियों के प्रति हमदर्दी कहाँ था?